फतेहपुर के मुख्य विकास अधिकारी रहे सत्यप्रकाश का स्थानांतरण प्रयागराज हुआ है। वह प्रयागराज में अपर आयुक्त आबकारी के पद को सुशोभित करेंगे। सत्यप्रकाश आईएएस ने मुख्य विकास अधिकारी के रूप में फतेहपुर में अनगिनत कार्य किए, जिनमें जल संरक्षण को लेकर किए गए उनके कार्य सराहनीय हैं। डार्क जोन रहे ब्लॉकों को डार्क जोन से निकालने में सत्यप्रकाश की भूमिका अग्रणी रही। अपने सरल व सहज स्वभाव के कारण उन्होंने हर कर्मचारी के दिल में अपनी जगह बनाई। मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर लघु उद्योग व्यापारियों के लिए उनकी समस्याओं के निदान व जनपद की उन्नति इनकी सदैव प्राथमिकता पर रही। इनकी कार्यकुशलता का नतीजा है कि जनपद में उद्यमियों की समस्याएं दूर हुई, साथ ही मलबा में नई इकाइयां भी स्थापित हुई हैं। सत्यप्रकाश ने मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि जनपद के बेटे के रूप में 2 वर्ष 8 माह का अपना कार्यकाल जनपद में पूरा किया और हर गरीब बेबस लाचार को उसका हक जरूर दिलाया। मुख्य विकास अधिकारी की विदाई के क्रम में लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में व्यापारी बंधुओं ने मिलकर सत्यप्रकाश आईएएस को विदाई दी। इस भावुक क्षण पर सत्यप्रकाश के कार्यों का वर्णन करते हुए संयोजक सत्येंद्र पटेल ने बताया कि सर का स्नेह हमेशा मिला। लघु उद्योग की समस्याओं के लिए जब भी हम सर से मिले तब उन्होंने बड़े ही लगाव के साथ समस्याएं सुनी और उनका निराकरण भी किया। निश्चित तौर पर सर की विदाई का क्षण है और सर जनपद में नहीं रहेंगे बल्कि अब सर प्रयागराज जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके कार्य और वो जनपद फतेहपुर के हर व्यक्ति के दिलों में हमेशा रहेंगे। आज मेरे स्थानांतरण के उपरांत हमारे जनपद के जितने भी सम्मानित उद्यमी बंधु हैं उनके द्वारा मेरे लिए सम्मान समारोह रखा गया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा जो है इस तरीके से सम्मान किया गया और अपने पद पर रहते हुए जो भी मेरे नैतिक दायित्व थे उसको निभाने का प्रयास किया गया, जिसको आज उद्यमी बंधुओं ने सराहा तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं ये शुभकामनाएँ जो है मेरा रहेगा सभी उद्यमियों के लिए कि वो जीवन में अच्छा करें और जितना उद्योग जनपद फतेहपुर में अच्छा करेगा उतना ही रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। तो कई मौके थे, कोई एक जो है इस तरह का अभी तो क्या शेयर करें, लेकिन जितने भी उद्योग बंधुओं में कुछ चीज़ें थीं जो काफ़ी समय से चल रही थी और फिर उसका कुछ का तो निस्तारण हो पाया, अभी भी कुछ का नहीं हो पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनका नहीं भी हुआ है वो भी बहुत जल्दी हो जाए और जिनका निस्तारण हुआ है, जिनसे हमारे उद्यमी लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो हम जो है ये कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हैं वो और अच्छा करते रहें और बाकी जो मेरे बाद आएंगे वो भी इसी तरीके से अच्छा समन्वय रहें, अच्छा करें। सरकारी सत्यप्रकाश जी लगभग हम उद्यमियों के बीच में लगभग 3 साल का उनका कार्यकाल होगा, 2 साल आप में और संगठन हो या उद्यमी या भावी उद्यमी, जब भी अपनी समस्याओं उद्योग से संबंधित समस्याओं की उन्होंने जिले के विकास के लिए जो उनके अधिकार क्षेत्र में होता था उद्यमियों के हित में बहुत सारे कार्य किए और उनके द्वारा पूरे फतेहपुर जिले के लिए अथक प्रयास किए। हम लोग उद्यमी हैं तो हम औद्योगिकरण की बात करें तो उनके समय में औद्योगिकरण में इतना सुधार हुआ है, इतना कार्य किए हैं कि जो जिले से इकाइयाँ पलायन हो रही थी, इकाइयों का आगमन हमारे जिले में इकाई, जिसमें से 2 इकाई दूसरे प्रांत से है, दिल्ली से है और एक उत्तराखंड से। तो उनके ज़माने में कार्यकाल बहुत हुए हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और उद्यमियों के लिए कोई भी समस्या नहीं हो जाए। अभी उनका जाते जाते ही एक कार्य बहुत अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ पर एक देहरादून से आए थे, उनको एनओसी नहीं मिली, उन्होंने उसका संज्ञान लिया, अपने स्तर से जिला प्रशासन प्रयागराज या शासन स्तर से बात करके निस्तारण कराया। आशा है कि 2-3 दिन में विद्युत की समस्या 2019 में पूर्व में हमारे यहाँ जिलाधिकारी रहे संजीव सिंह जी के द्वारा बिजली की समस्या का निदान कराया जा चुका है। उन्होंने अक्टूबर 2019 में, क्योंकि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र में बिजली घर बना हुआ था उस पावर हाउस के अंदर 200 गाँवों को सप्लाई दे दी गई थी। अब जब गाँव में कटिया फांसते थे तो यहाँ पावर स्टेशन में जंप हो जाता था, जिसके ट्रिपिंग और कट बहुत होते थे।
इसके बाद जब हम लोगों ने अपनी समस्या को लेकर संजीव सिंह जी के पास पहुंचे थे तो उनके द्वारा तुरंत हम लोगों को नया फिगर दिया गया और आज हमारा 10 MV के ट्रांसफार्मर से फिगर चल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र मलवा में बहुत अच्छी बिजली है। जो बीच बीच में जर्जर लाइनों की समस्याएं कुछ थी तो सत्यप्रकाश सीडीओ साहब से हम लोगों ने बात किया और उन्होंने उस समस्याओं का निराकरण कराया। इस समय औद्योगिक क्षेत्र मलवा के अंदर बिजली का सुधार बहुत अच्छा है और आशा ये है कि आने वाले समय में यहाँ पर उद्योग बहुत अच्छे